अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नूर और आप देख रहे हैं स्कोप 360। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इमरान खान ने जो फैसलाबाद में बयान दिया था कि अगर कोई मुहिब्बे वतन चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आ गया तो वो पीडीएम से सवाल करेगा और इसके नतीजे में पीडीएम अपनी मर्ज़ी का कोई ना कोई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाएगी जो कि उनके मतहत रहे, और ये तकर्री होनी है 31 नवंबर को। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको थोड़ा तारीख़ में लेकर जाना चाहता हूँ। अगर हम माजी में जाएं, इसी पीडीएम की हुकूमत की हम बात करेंगे कि सन 2000 में मुशर्रफ को किसने लगाया था? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। उन्होंने अपॉइंट किया था इनको एज आ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ। अगर हम आगे देखें कि उसी आर्मी चीफ़ की इमरान खान ने हमायत का ऐलान किया था, बल्कि उनको वोट भी दिया था जब उन्होंने सदारती निज़ाम के हवाले से वोट करवाया था। अब यहाँ पे देखा ये जाएगा कि उन्होंने नवाज शरीफ के ही लगाए हुए आदमी को सपोर्ट किया। अगर हम आगे जाएं, सन 2008 में जाके देखें कि जब हुकूमत आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जरदारी साहब की, तो उसके अंदर उन्होंने अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया कियानी साहब को। जब कियानी साहब आए और उसके ऊपर फिर कियानी साहब के ऊपर भी जब इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने ये तो ऑन रिकॉर्ड जो है उन्होंने बोला था, परवेज़ इलाही साहब ने सलीम साफ़ी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई जो उस वक़्त का मौजूदा DGSI था उसने हमारे बंदे तोड़े और उन्हें पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करवाई। और यहाँ पे भी क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनके साथ इनके ताल्लुकात ठीक रहे, इमरान खान के उस आर्मी चीफ़ के साथ ताल्लुकात ठीक रहे, वो मुहब्बे वतन थे, मुशर्रफ साहब मुहब्बे वतन थे। अगर आगे चले, जब हुकूमत आती है सन 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, वो अपना आर्मी चीफ़ की जब मुद्दत पूरी हो जाती है कियानी साहब की, उन्हें भी एक्सटेंशन दी थी जरदारी साहब ने। जब उनकी हुकूमत पूरी हो जाती है सन 2013 में, उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है, तो रहील शरीफ साहब आते हैं। जब रहील शरीफ साहब आ जाते हैं तो उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने इमरान खान को धरने में फुल सपोर्ट की थी। 114 दिन का जो उन्होंने धरना दिया था वो भी ऐसे नहीं हो गया, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई खिलाई मखलूक का हाथ था। तब तक रहील शरीफ भी मुहिब्बे वतन थे। उसके बाद क्योंकि वो भी उन्होंने लगाए हुए थे और इमरान खान ने उनको सपोर्ट किया, उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। अगर आगे चल के देखा जाए बाजवा साहब, तो बाजवा साहब को भी उन्होंने ही लगाया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, तो वो तब तक वो मुहिब्बे वतन थे। फिर उसके बाद अगर आप देखें, उसी मुहिब्बे वतन और उसी आर्मी चीफ़ को इमरान खान ने एक्सटेंशन दे दी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि उन्हीं के लगाए हुए जो चीफ़ थे उनको आप कल तक सपोर्ट करते आए हैं और आज आप कह रहे हैं कि वो अपनी मर्ज़ी का कोई आर्मी चीफ़ लगाएंगे। कल भी वो अपनी मर्ज़ी का ही लगा रहे थे, लेकिन वो आपके साथ थे, लिहाजा आप उन्हें सपोर्ट करते आए। और उन्हीं के बाजवा साहब जो चीफ़ लगाए हुए थे उन्हीं को आपने खुद एक्सटेंशन दे दी। और आपने आपका अपना बयान था जिसमें आपने कहा था कि बाजवा साहब से ज़्यादा न्यूट्रल कोई नहीं है, बाजवा साहब से ज़्यादा डेमोक्रेटिक कोई नहीं है, और आपने कहा कि उससे बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं है। और आपने यही कहकर उन्हें एक्सटेंशन दे दी और लोगों ने और आपकी पार्टी ने उस चीज़ का दिफा किया। वो अलग बात है, कुछ दिन पहले आप ही ने आकर बोल दिया कि मेरे से गलती होगी। दो गलतियाँ होगी, एक इलेक्शन कमिश्नर वाली और एक दूसरी जो है वो आप कह रहे हैं कि अभी हम बताना नहीं चाह रहे, लेकिन वो कौम तो समझ गई है, ठीक है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो इमरान खान ने बयानिया जारी किया है, अब इसको जैसे लिया जा रहा है, वो कह रहे हैं जी मुहिब्बे वतन, कि पाक फ़ौज का हर सिपाही हर फौजी जो है मुहिब्बे वतन है, उनकी मुहिब्बे वतनी पे कोई शक नहीं कर सकता। ऑब्वियसली हम भी नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा, पाक फ़ौज हमारी सर आंखों पर है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे जो दूसरा उठता है वो ये उठता है कि क्या इमरान खान ने वाकई फ़ौज को मुखातिब किया था? अब जो वजाहती बयान दिया इमरान खान ने और उनकी पार्टी ने, चौधरी फवाद ने, तो उन्होंने कहा हमारा जो हमने जिनको मुखातिब किया हमने हुकूमत को किया है, कि जो हुकूमत का टोला है वो इस कदर, यानी कि इस कदर वो बुरे कामों में मुलव्वस है, इस कदर उनकी करप्शन है, अगर कोई दूसरा बंदा आया तो वो उनसे ज़रूर सवाल करेगा। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि अगर वो बंदा सवाल करेगा इनसे तो ये आगे क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने चाहिए कि इन्हें अपने मर्ज़ी का एक बंदा लगाएं जो इनके ऊपर ना चेक एंड बैलेंस ना रखे, इनके मतहत रहे, इनके जो असूल हैं, जो इनके कानून हैं, उनके ऊपर हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे और वो अपनी बस जॉब करे और इन्हें वो ज़्यादा तंग ना करे, इन्हें ज़्यादा कोई पुश दस ना करे। लेकिन अब बात ये उठती है यहाँ पे कि जब इमरान खान ने एक बात बोली तो उससे एक चीज़, तो जब इमरान खान खुद हुकूमत में थे तब इमरान खान से जब पूछा गया कि आप एहतसाब क्यों नहीं कर रहे, उन्होंने कहा यार कोई ना कोई ऐसा दस्ते शफ़क़त है इन पे कि जिनकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा। अब इशारा आपने खुद समझना है कि वो दस्ते शफ़क़त किसका था। अब इमरान खान कहते हैं कि मैं इन पर हाथ डालता हूँ, जब मैं इनके ऊपर केसेस बनाता हूँ
तो कोई ना कोई ऐसा आता है जो डील करवा देता है और वो इन्हें बाहर भिजवा देता है। अब यहाँ से इमरान खान इशारा कर रहे हैं कि कौन न्यूट्रल था और कौन नहीं था। अगर आगे चल के देखें, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हर एक 3 स्टार जनरल जो है, जो कि बाजवा साहब की और ख्वाजा आसिफ की 1-to-1 टॉक हुई है, उसमें उन्होंने बताया कि सर ये सारे के सारे जो है ना एक बराबर हैं, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क भी नहीं है, बल्कि 19.5 और 20 का फ़र्क है। ये ख्वाजा आसिफ साहब को बाजवा साहब ने बताया, क्योंकि वो इस टाइम दिफाई वज़ीर हैं, हमारे वज़ीर दिफा हैं, तो उनकी जो बात हुई है अगले चीफ़ को लेकर, तो यहाँ पे उन्होंने ये वाली बात बोली है कि भाई उनमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। तो अब यहाँ पे ख्वाजा आसिफ पे ये सवाल उठता है कि ख्वाजा साहब कल तो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान एक भी जंग नहीं जीता, कल जो आपने बात बोली थी और आज इमरान खान ने बात बोली, आप कह रहे हैं इससे पूरी फ़ौज का मोराल डाउन हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है, जो आपने ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया था कि उससे फ़ौज का मोराल डाउन नहीं होगा, जो आपने तारीख बताई थी कि हम कितनी जंगें हारे हैं, जीते तो खैर आपने कहा एक भी नहीं है, जितनी हारे हैं जो आपने बोली थी, अब मेरी तब्बे हुजूर गवारा नहीं करते कि मैं उन अल्फाज को दोहराऊँ जो आपने बोला था। अगर उसी तारीख को देखा जाए, आपके अल्फाज को देखा जाए, तो इससे तो फिर पाकिस्तानी फ़ौज का मोराल और ज़्यादा डाउन होगा। और उसके बाद अगर आप देखें कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने जो गुजरांवाला में जलसा किया था, जो उन्होंने एक तकरीर की थी फ़ौज के ख़िलाफ़, क्या उससे फ़ौज का मोराल डाउन नहीं होगा? अगर आगे आप चल के देखें मरीम नवाज़ को, जैसे मरीम नवाज़ ने अपना यानी कि जो उन्होंने नारे लगवाए थे कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है, उसके पीछे कौन है, उन्होंने किस तरह से उस चीज़ को सपोर्ट किया था। फिर अगर आप याद सादिक का बयान देख लें, वो उन्होंने किस तरह से दिया था फ़ौज के ख़िलाफ़। तो आज आप किस तरह से कह रहे हैं कि फ़ौज का मोराल डाउन होगा खान की इन बातों से। अब हम ये फ़ैसला छोड़ते हैं अवाम पे कि अवाम ने अब फैसला करना है कि जो इमरान खान ने जो बयान दिया है, क्या उससे फ़ौज का मोराल डाउन होगा, या फिर जो इन्होंने बयानात दिए थे उससे फ़ौज का मोराल डाउन होगा। अगर देखा जाए तो यहाँ से आपने मामले की नोयत का अंदाज़ा ख़ुद लगाना है, क्या डॉन लीस के मामले की नोयत इससे ज़्यादा थी या कल के इमरान खान के इस बयानिए की। नाज़रीन, मैं था अली नूर और आप देख रहे हैं स्कोप 360। जज़ाकल्लाह।